स्वयं अलौकिक न होते हुए लोगों में अपने आचरण से उदाहरण रखना और कदम कदम पर सबका संतुलन संभालना, सबको बताना, समय रहते बात करना और बात ऐसी करना कि बात से आदमी अच्छा हो और अधिक जुड़े। ये तो दुरुस्ती तो सब कर सकते हैं, लेकिन किसी को दुरुस्त करने के बाद भी वो बना रहे अपने पास, ऐसी दुरुस्ती करने बहुत कम लोगों को। ये जो सारा उनके जीवन से हमने उदाहरण देखा है, वही हमारे लिए प्रेरणा है। पार्थिव तो एक न एक दिन जाना, ये पक्की बात है, सदा के लिए कोई नहीं रहता। परंतु कुछ लोगों का शरीर नहीं रहता, लेकिन कीर्ति रहती है। परिचय आप सब लोगों को है, आप में से बहुत लोगों ने उनके साथ काम भी किया है। मेरा उतना संबंध नहीं रहा। मैं पहली बार उनको मिला तब वो वहां विभाग संघ चालक थे और मैं शारीरिक प्रमुख था। 2 दिन वहां रहना था। एक कार्यकर्ता के घर मेरा निवास था, बैठकें वगैरह होती थी, उसमें वो आते थे। बाद में वो सह प्रांत संघ चालक बने, प्रांत संघ चालक बने। बैठकों में, कार्यक्रमों में उनको मैंने देखा। पहले दिन से मुझे लगा कि एक अत्यंत शांत स्वभाव वाले, कम बोलने वाले, मृदुभाषी, लेकिन जिनमें प्रचंड शक्ति है सत्व की, ऐसे एक संघ के पुराने कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं, ऐसा मुझे लगता। शरीर यष्टि कृषि थी जब मैंने देखा था, और सहज रूप से सबके साथ घुलते मिलते थे। प्रांत संघ चालक थे तब भी वो प्रांत संघ चालक है ऐसा जब वो सामने मंच पर बैठते थे अथवा शाखा में संघ चालक के स्थान पर खड़े होते थे, तभी पता चलेगा। ऐसा उनका सहज सरल, सबके जैसे, सब में एक जैसा व्यवहार था। अब आज यहां पर मैं उनकी ये जो संस्मरण सुन रहा हूं, तो उनका अधिक परिचय मुझे भी हुआ है। वो सुनकर मेरे मन में एक बात है। महाराष्ट्र में तुकाराम महाराज नाम के एक संत होते, तो उन्होंने अपने काव्य में कहा है, अभंग कहते उनके काव्य को, उनका एक अभंग, उसमें उन्होंने कहा कि हम तो वैकुंठ में रहने वाले लोग हैं, हम वैकुंठवासी है, लेकिन यहां इसी कारण से आए हैं कि ऋषि मुनियों ने जो बोला है उसको आज के समय में सत्य रूप से आचरण करके दिखाना, वो तो तत्व है। वेदों का तत्व लोगों के स्मृति में से, वाणी में से हम सुनते हैं, आजकल उसके ग्रंथ वगैरह भी प्रकाशित होते हैं, परंतु ये जो तत्व है उसका आज के समय में व्यवहार कैसे करना, तो हम लोग उसके लिए यहां पर आए। मुझे लगता है कि संघ की बिल्कुल पहली पीढ़ी के लोग, डॉक्टर साहब और उनके साथ जो सारे गुरुजी, बाला साहब, ऐसे सब लोग एक टोली थी। आज तो हम ऊपर लोग हैं तीसरी पीढ़ी के और नीचे 6वीं पीढ़ी तक काम हो रहा है। तो उन लोगों ने अपने अनुभव से जो जो कहा है
संघ के स्वयंसेवक को कैसा होना चाहिए, कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए, संघ चालक को कैसा होना चाहिए, उन सारे शब्दों को आज हमारे सामने व्यवहार से जीकर उदाहरण देने के लिए शिवराम जी थे। एक एक बात, जैसे संघ का स्वयंसेवक प्रतिज्ञा में कहता है, संघ का कार्य मैं प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से और तन मन धन पूर्वक करूंगा। अभी प्रतिज्ञा के शब्द स्वयं डॉक्टर साहब ने लिखे। गुरु जी कहते हैं कि एक विशिष्ट आध्यात्मिक स्तर पर आरूढ़ होकर उन्होंने वो लिखे। अब प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से और तन मन धन पूर्वक, यानी कैसा? तो हम निश्चिंत रूप से शिवराम जी के उदाहरण दे सकते हैं। इस व्रत का मैं आजन्म पालन करूंगा, यानी कैसे? हम निश्चित रूप से शिवराम जी का उदाहरण दे सकते हैं। दिखने में अत्यंत शांत, लेकिन अंदर कितनी भावना होगी जो ऐसा जीवन उन्होंने नहीं किया। और ऐसा जीवन जीने के बाद भी आज हम लोग उनके संस्मरण बता रहे। जब वो थे तब हमको ऐसा कभी लगा नहीं कि किसी अलौकिक व्यक्तित्व के साथ हम हैं। हाँ, संघ चालक थे तो संघ चालक पद का एक मान होता है, जो उन्होंने भी कहा कि वहां पर अपनी श्रद्धा होनी चाहिए, हमने भी रखी। परंतु जो संघ चालक बनकर हमारे सामने है वो ऐसे है, ये उस समय मुझे नहीं लगता आपको लगा होगा, मुझे कभी नहीं लगा। हम इतने सारे कार्यकर्ता है, हम में से कोई भी है, अच्छे है, सीनियर है, स्वयं अलौकिक न होते हुए लोगों में अपने आचरण से उदाहरण रखना और कदम कदम पर सबका संतुलन संभालना, सबको बताना, समय रहते बात करना, और बात ऐसी करना कि बात से आदमी अच्छा हो और अधिक जुड़े। ये तो दुरुस्ती तो सब कर सकते हैं, लेकिन किसी को दुरुस्त करने के बाद भी वो बना रहे अपने पास, ऐसी दुरुस्ती करने बहुत कम लोगों को। ये जो सारा उनके जीवन से हमने उदाहरण देखा है, वही हमारे लिए प्रेरणा है। पार्थिव तो एक न एक दिन जाना, ये पक्की बात है, सदा के लिए कोई नहीं रहता। परंतु कुछ लोगों का शरीर नहीं रहता, लेकिन कीर्ति रहती है। कुछ लोगों का शरीर नहीं रहता, कीर्ति रहती है, लेकिन कीर्ति के साथ उनकी जो निकटता है वो सदैव साथ रहती है और वो प्रेरणा देती है। वो निकटता, वो आत्मीयता, वो सहज स्नेह, बिना किसी मोह के स्नेह, जिसको गीता में अनभिस्नेह कहा है, ऐसे अपने अनभिस्नेह के रस्सी से सबको बांधकर एक मार्ग पर चलाना, इसको लोक संग्रही कार्यकर्ता कहते हैं। उनकी ये जो लोक संग्रह की वृत्ति है, इस लोक संग्रह ये कठिन काम है। स्वयं को ठीक रखना कठिन काम है। स्वयं को ठीक रखे, अपने पूरे परिवार को ठीक रखना, ये भी कठिन काम है। और परिवार और स्वयं को ठीक रखते हुए समाज को ठीक रखने का कार्य सतत करना, ये कठिन कार्य है और इसे करने वाले कम होते हैं। परंतु जो हम आप संघ का काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे सामने बिल्कुल अपने जैसे लगने वाले लोगों ने इसको इस प्रकार करके उदाहरण रखा है।
तो कीर्ति के साथ ये जो उनका करना है वो तो जीवन भर अपने साथ रहेगा। ये कर्तृत्व को नहीं कर सकेंगे क्योंकि वो नहीं है। इस सभी में उनके परिवारों से तो क्योंकि सबसे निकट वो थे, लेकिन स्वयंसेवक भी उतने ही निकट उन्होंने लाके रखे थे। तो सबके मन में एक टीस है, लेकिन उस टीस को भरने का काम उनका ये जो कीर्ति ध्वज है और हमारे साथ निकट संबंध के कारण हमारे जीवन के साथ वो जुड़ गए हैं, ये सदैव हमारे साथ रहेगा। उनके पार्थिव के अभाव में हमारा सांत्वन करेगा। और ये याद करके हम उस प्रकार एक एक कदम आगे अगर बढ़ेंगे तो उनकी स्मृति समाज में भी चिरस्थायी होगी। क्योंकि लोग पूछते हैं कि संघ के स्वयं वैसे कैसे होते हैं, तो हम कहते हैं संघ में ऐसे ही है, पहले से चलता है। वो जो चलती आई डॉक्टर हेडगेवार से परंपरा है, उसको जीवित रखने वाले शिवराम जी थे। डॉक्टर बाबा साहब ने, यशवंतराव जी केलकर दिवंगत हुए, उनके श्रद्धांजलि सभा में बड़ा सब गए। तो उनके जीवन को उन्होंने शब्द दिया था कि वो डॉक्टर हेडगेवार कुलोत्पन्न थे। ये जो डॉक्टर हेडगेवार का कुल है, जो रक्त संबंध से नहीं बदला है, लेकिन आत्मिक संबंध से, कर्तृत्व के संबंध से, स्वभाव के संबंध से चिरंतन संबंधों में बन गया है। उस डॉक्टर हेडगेवार के कुल में हम भी शामिल होना चाहते हैं। कैसे शामिल होना, उसका कुलोत्पन्न कहलाने के लिए व्यवहार कैसा रखना पड़ता है, किस परिस्थिति में कैसे चलना बोलना पड़ता है, ये सारा जो उदाहरण उनका हमारे सामने है, वो हमको जीवन भर इस पथ पर अग्रसर रखेगा। और इसलिए इतना अच्छा जीवन बिता के जीवित कृतार्थ होकर शिवराम जी गए। उनकी अपनी तपस्या से उनको सद्गति मिलने ही वाली है। बस हमको ये सारी बातें ध्यान रखकर धैर्य रखना है, और जब जब उनको हम स्मरण करें तब तब अपने मन से उनको श्रद्धांजलि अर्पण करनी है। संघ की ओर से और मेरी व्यक्तिगत श्रद्धांजलि मैं अर्पण करता हूं। उनके परिवार की संवेदनाओं में हम भी उनके समसंवेदी है, सहसंवेदी है। उनके जैसा ही श्रद्धावंत होकर उनको व्यक्तिगत रूप से भी प्रणाम करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और मेरी 4 शब्द समाप्त।